अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। एक बार फिर सड़क पे हैं क्योंकि एहतजाज लाहौर के अंदर पता नहीं रवायत बन गई है, ये रुकते नहीं है। कभी कोई पार्टी सड़कों पे नज़र आते हैं, हुक्मरान से नाराज़ नज़र आते हैं, ब्यूरोक्रेसी से नाराज़ नज़र आते हैं, कभी इंतज़ामिया से नाराज़ दिखाई देते हैं। लेकिन भाईजान कहानियाँ है क्या, क्यों रोज़ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्यों हम रोज़ ही एक ही बातों को लेकर बहस रहे हैं। मजीद गौरी साहब सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट करते हुए नजर आते हैं। आज फिर अपनी रक्षा यूनियन के साथ इन्होंने बत्ती चौक से रैली निकाली अपने रक्षों की। हम समझे पता नहीं कोई आगाही मुहिम दे रहे हैं, कोई इलामा इकबाल के साथ उनकी आज चूँकि पैदाइश का दिन है, कोई उस सूरत हाल में निकाली कि लोगों को आगाह किया जाए आज इकबाल डे है, उनकी काविश उनकी शायरी के बाद पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। नहीं, कहानी कुछ और है भाईजान। मैदान में मौजूद हैं, सड़क पे मौजूद हैं, मजीद गौरी साहब इधर ही खड़े हैं। इनसे हम लोग जानते हैं कि भाईजान किहड़े मुतालबात ने तुहाडे जेहड़े आज तक पूरे नहीं होंदे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है गौरी साहब? अल्लाह शुक्र सर, ठीक है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ना पहले दूर से खड़ा देख रहा था, मैंने आपको आवाज लगाई है कि टोकन। हाँ जी, ये टोकन है। गेम खेला करते थे, गेम के टोकन है। हाँ जी। ये गेमें कहाँ चल रही हैं? ये आज भी जिंदगी में गेम चल रही हैं सर साढ़े पाकिस्तान च चल रही गेम रही ने। दसो यार भी सब किहड़े मुतालबात ने हुंदे आज की होया? अच्छा जी, गुजारिश ये है कि आज इकबाल डे के मौका पर इसी उनके शेर से स्टार्ट करता हूँ। शेर से स्टार्ट करें आज। करो करम तुम मेरी अहले जमी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। वाह, क्या ठीक है बात जी। है इकबाल साहब की, क्या बात है। और इलामा इकबाल साहब की फिक्र, इलामा इकबाल साहब की शायरी अल्लाह और उसके रसूल से मिलाती है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है जी। वो शायर मशरक आज भी मेरे बच्चों के दिलों में भी बसता है। उन्हीं की शायरी से लोगों में खून गर्म हुआ और लोगों ने पाकिस्तान की जदोजहद की। मुझे आपके शेर से शायद याद आ गया, तानू में की भी याद आ गया। इकबाल का ही शेर है कि झपट कर पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। बस उसी यही लगे हो। ठीक है जी। देखिए हम पलटते भी हैं, झपटते भी हैं, मगर गुजारिश ये है कि आज इकबाल डे के मौका पर इकबाल साहब की फिक्र से पाकिस्तान बना और पाकिस्तान आजाद हुआ। और आज इकबाल डे का मौका पर रिक्शा ड्राइवर बेगुनाह हुआ। क्या बात है। ये बेगुनाह की कहानी क्या है, हुआ क्या, सीन क्या हुआ, ये बताएं जरा। ये बताएं जरा, आपको मंशियात को लेकर आप लोग कोई कर रहे थे। देखें, जब बंदा गिल्टी हो ना, उससे बेशक एक सिगरेट गलत पकड़ी जाए तो बंदा शर्म के मारे थाने नहीं जाता। बिल्कुल। तो हम तो 10 किलो चर्च के पीछे थाने आ रहे हैं। इंस्पेक्टर सैफुल्लाह नियाज़ी साहब से गलती हो गई। ठीक है। SHO शादबाग से गलती हो गई। गलती इरादतन हुई। मैं ये अच्छा, गलती इरादतन हुई, फिर गलती ना हुई। मेरी बात फिर इरादतन काम हुआ। गलती इरादतन गलती जो होती है ना, वो जुर्म होता है। ठीक हो गया। ठीक है। उन्होंने इसके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया रक्षा ड्राइवर के ऊपर। ठीक है। और जब दर्ज हुआ और ड्राइवर है इधर ही, वो तो जेल में अभी। अच्छा, उसकी फैमिली इधर है, फैमिली बुलाई। अच्छा, 9C लग गई। 9C का मतलब समझते हैं आप? बताएं। कि माँ मर जानी थी, बीवी बूढ़ी हो जानी थी और ड्राइवर ने जेल के अंदर गल सड़ जाना था। ठीक है। सारी जिंदगी मैं मर गया, बस एंड हो गया, जिंदगी खत्म। हमें जब पता चला तो मेरी 10 साल रक्षा यूनियन की तारीख में LTC मुर्दाबाद, ट्रैफिक के मसाइल हल करो। सन 65 की अखबार उठाई तो लिखा हुआ था चीनी चोरों को नहीं छोड़ेंगे। और मैंने सन 2023 की उठाई तो कहते चीनी चोरों को नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा इत्थे ही खड़े हैं, खिलोते हैं नारे वही ने, डायलॉग वही ने, कारकर्दगी। तो मेरा जूनियर बनाने का मकसद आज पूरा हो गया। या बनाने का जो मकसद है ना, वो पूरा होना शुरू हो गया। केस क्या था, रक्षा ड्राइवर को क्यों पकड़ा? वो बेगुनाह था। किस हवाले से पकड़ा? सवारी बैठी है। सवारी ने क्या किया? सवारी बैठी, उसने कहा आमिर रोड जाना है। ठीक है। कहाँ से बैठी? बत्ती चौक से सवारी बैठी, उसने कहा जी आमिर रोड जाना। एक ने कहा मैंने नहीं लेके जाना, एक ने कहा मैंने नहीं लेके जाना। उसका घर नजदीक ना, उन्होंने कहा मैं घर चले जाऊंगा, मेरे बैठ जा। बिल्कुल ठीक है। वो जो घर जाने वाला रक्षा तो 50 कम भी ले लेता है। घर जाना है, चलो कोई बात नहीं, सस्ता। तो रास्ते में पुलिस ने रोका। पुलिस ने रोक के 4-5 मिनट उससे बात की। अच्छा। फिर वो भाग गया। उस रक्षी वाले को पुलिस ने रोका, फिर वो भाग गया। नहीं मतलब सवारी उतार दी उसने? सवारी को ही रोका ना। अच्छा, रक्षा रोका, उसमें सवारी उतारी। अच्छा। सवारी से 4-5 मिनट गुफ्तगू की पुलिस वाले ने जी। और मैंने भाग के जी सर। ठीक है। नहीं मैं तो कहना तुसी कीती है, तुसी मेना कर रहे हो। हां, फिर वो भाग गया आगे। अच्छा। रक्षा ड्राइवर वहीं पे खड़ा रहा 15 मिनट हो गया। पुलिस वापस आई, रिक्शे वाले को ले गई कि तेरे बैग। पुलिस वापस आई, रिक्शे वाले को ले गई कि तेरे बैग की चर्च से। उसने कहा नहीं, मैं तो सिगरेट तक नहीं पीता। फिर अपना खुरम पाशा साहब है, उन्होंने कहा मैं आपको यही रोकता हूँ, खुरम पाशा से आगे शुरू करते हैं। मुझे भी ये समझ नहीं आ रही कि पुलिस वाले ने रक्षे वाले को रोका
सवारी को चेक किया, हालांकि सवारी जो रक्शे में बैठी पुलिस कभी चेक नहीं करती। क्या पुलिस वाले को कोई ऐसा उनको इन्फॉर्मेशन होगी, अगर उनको मुखबरी थी तो उसको 5 मिनट बातें करने की क्या जरूरत थी, फौरन हथकड़ी लगाते हैं, पकड़ तो ले जाते, ठीक है नहीं। तेरा मतलब दाल नहीं, दाल च कुछ काला सी, मतलब कि कुछ तय नहीं होया, कह दईए ना कुछ तय नहीं होया, कह लीए जे उसको पता सी विच की है, समझ लो को किसी ना कुछ तय हो गया तो नस गया, ठीक हो गया। फिर हमने एक बात मैंने अपनी यूनियन का इजलास बुला के बताई, मैंने कहा बात सुने, हमने किसी सियासतदान के दरवाजे पे नहीं जाना। खुरम से थे पहले, खुरम से। हाँ, खुरम पाशा साहब उसी दिन ही अपना कैमरा लेके चैनल का लीडर का इनका घर पहुंच गए। खुरम पाशा कौन? चैनल का लीडर का इनका घर पहुंच गए। खुरम पाशा कौन है? वो अपना आपका जो चैनल नहीं है लीडर मुकाबला, आपके साथी हैं वो, उन्होंने इस इशू को उठाया माशाल्लाह। फिर आपके हुमायूं साहब ने, माशाल्लाह, लाहौर रंग वालों ने, हुमायूं सलीम साहब ने इस इशू को उठाया, फिर सिटी 42 ने उठाया। क्या बात? लेकिन आप मीडिया ने हमारा साथ दिया है, हम आपके साथ हैं, ठीक है जी, आज आप हमारा साथ देने आए हैं। बिल्कुल। जब मैंने कहा कि नहीं ये पुलिस से शोधा के ना सारे तो एक जैसे नहीं होते, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है नहीं, रक्षा डिवीजन में भी अच्छे बुरे होंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमने एसपी साहब सरफराज विर्क साहब का दरवाजा खटखटाया, ठीक है। फिर हमने डीआईजी साहब ऑपरेशन का खटखटाया, डीआईजी साहब इन्वेस्टिगेशन का खटखटाया। इस दौरान एसएचओ के पास नहीं गए थे पहले? गए हैं, वो पागल सीन एसएचओ इंस्पेक्टर सैफुल्लाह नियाजी, क्रिमिनल आदमी है खुद, जिथे गया एक महीने तो पहले ज्यादा पोस्टिंग ही नहीं की, उसके खिलाफ वैसे भी बड़ी कार्रवाई है, पागल सा इंसान है, उसको तो इस महकमे में रहना नहीं चाहिए। और हाँ, उसके खिलाफ इंक्वायरी हो गई है, ठीक है। फिर उसके बाद डीएसपी अलीबाद साहब, डीएसपी साहब रेस कोर्स, इफ्तिखार बाजवा साहब, वो फिर अखलाकी महत की हमारी एसपी साहब सिक्योरिटी, फिर महत की नासिर मुश्ताक साहब एसपी साहब, डीएसपी साहब स्पेशल बना, पूरी पुलिस को हमने यकसू करके बताया। पुलिस वाले आपका साथ दे रहे थे, बड़ा दिया सर, बड़ा साथ दिया, ऊपर का लेवल है सर, बड़ा साथ दिया, खुदा की कसम बहुत साथ दिया। हमने को पैसे दिए, हम भी अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है, अगर काम किया मैं अप्रिशिएट करेंगे, उन्होंने काम किया। नेगेटिव काम पुलिस वाला करे तो हम वावेला करते हैं, बिल्कुल करते हैं। फिर अफसरान बाला ने मीटिंग की, सीसीओ साहब ने कहा कि रक्षा ड्राइवरों को मेरे ऑफिस में बिठाए, मैं आ रहा हूँ इनकी बात सुनने के लिए। गुलाम ठोकर साहब ने कहा जी सर, चले गए बेचारे, चले गए, उन्होंने हमारी मीटिंग बुला दी, ठीक है। फिर डीआई साहब ऑपरेशन अफजाल कोसर साहब और डीआई साहब इन्वेस्टिगेशन अतर साहब, ठीक है, एसपी सरफराज विर्क साहब, ठीक है, उस्मान साहब, सिटी उस्मान और जो है इन्वेस्टिगेशन के उस्मान साहब, उनसे कोऑर्डिनेशन हुई एसपी साहब ऑपरेशन की, ठीक है। फिर इन्होंने कहा हम पहले इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हमने करी करें, बनता है, मेरिट पे कर रहे हैं, उनका एक तरीकेकार है। उन्होंने 2 दिन 4 उन्होंने फिर सीसीटीवी कैमरे निकलवाए, मुकामी कैमरे निकलवाए, जहाँ पे रक्षा खड़ा वो निकलवाए, बयानात इकट्ठे किए और टेलीफोन का रिकॉर्ड निकलवाया। फिर उसके बाद पुलिस यकसू हो गई कि रक्षा ड्राइवर बेगुनाह है, फाइनल फैसला हो गया। अब वो इस वक्त रक्षा, आज जब हम इधर आए ना, हमारा तो इhtजाज था, मैं वही कह रहा हूं कि तुसी इhtजाज से आ गए, अगर उन्होंने सारी बातें सुन ली हैं तो मेरी सुन, इhtजाज में इhtजाज करने आए ना, तो यहाँ पे आके हमें सरप्राइज मिल गया, क्या ये मिसल ले लें। वाह जी वाह, मतलब आपकी कहानी खत्म हो गई। मिसल लेने इसका मतलब कि बंदा इस वक्त अंदर है, ये बेगुनाह है, उसकी बेगुनाह है, अब उसकी जमानत होगी। वो कह रहे कि हम आपको रक्षा ड्राइवर बेगुनाह है, ठीक है। अगर किसी हमारे मुतैद से मुलाकात हो गई एसपी साहब से? जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। हमने एसपी साहब का शुक्रिया अदा किया, फिर हमने खड़े खड़े यहाँ पे फूलों की पत्तियां मंगवाई हैं, क्या बात, हार मंगवाए हैं, ठीक है जी। और एसपी उमर विर्क साहब ने और डीएसपी अलीबाद शादबाग, अच्छा, इन्होंने हमारे रक्षा ड्राइवर की फैमिली को कैश भी दिया है। मैं इनसे बात करता हूँ, आपकी फूल वाली बात से मुझे याद है, फूल किसने निशावर किया आपने? शोधा की पुलिस पे की है, शोधा की पुलिस, हाँ जी, शोधा पुलिस पे किया, शोधा पुलिस। और दूसरी सुन लें, हमने आज मैं उन पुलिस के वारसान के पास आया जो शोधा किया है, जिन्होंने 15 की बिल्डिंग पर हमला नाकाम बनाया, जिन्होंने श्रीलंका की टीम का तहफ़्फ़ुज़ किया, वो ट्रैवल पुलिस वाले थे, जिन्होंने शेरे कोट दहशतगर्द पकड़ के लाहौर को बचाया, जिन्होंने जिसकी अवाम की खिदमत करते हुए कैप्टन मुबीन साहब और अतर साहब ने अवाम की खिदमत करते हुए कैप्टन मुबीन साहब और अतर साहब ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, कोई शक नहीं जिसमें। तो सर मैं तो शोधा की पुलिस के अफसरों के पास आया था ना, ये पंजाब की पुलिस में अच्छे बुरे हर जगह पे है, बिल्कुल, मगर मैं इंसाफ लेने आया था। और आपके तवज्जुह से देखें, आपके तवज्जुह से शहर लाहौर के बसने वालों को पैगाम देता हूँ, पुलिस वाला अगर आपसे कोई ज्यादती करे, अफसरान के पास जाए, अफसरान के किसी चौधरी के पास नहीं, किसी वडेरे के पास नहीं, किसी चिकन चौधरी का कॉल नहीं, सीधा आ जाए अफसरों के पास, दरवाजा खटखटाए, एसपी लेवल पे जाएं, एसपी साहब से बात करें, देते हैं इंसाफ। मैं ये सोच रहा हूँ, देखिए आप तो यूनियन की लेकर आ गए, तादाद लेकर आ गए, एक मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, या कहीं आप पहुंच भी गए हैं,
लोगों की तादाद आपके एक साथ थी, तो उन्होंने आपकी बात सुन ली। एक आम आदमी अकेला अगर ऐसा प्रॉब्लम में फंस जाए तो आपको लगता है कि पुलिस वाले बात सुनेंगे? सुनेंगे, देखें नीचे नहीं सुनेंगे, नीचे नहीं सुनेंगे। हमने एकदम इस्तेजाज नहीं शुरू किया। पहले आज बशीर साहब ये गए हैं, ये अकेले गए हैं। अच्छा जी। हाँ जी, उन्होंने कहा आपको इंसाफ देंगे। किन्होंने कहा? एसपी साहब ने। अच्छा। डीएसपी साहब ने। अच्छा। फिर अजीज अब्बासी साहब की हमने कमेटी बनाई। फिर हाजी रफाक साहब गए हैं, वारा चोया साहब गए हैं, सारे फर्दर जाते रहे। हर एक ने कहा कि आपको इंसाफ मिलेगा। जब इंसाफ में तखीर हुई ना तो फिर हमने वावेला किया कि इंसाफ करें पर जल्दी करें। तो तुम पहुंच गए थे। मैं जरा इनसे बात करता हूँ। भाई साहब जी सर। किधर गए थे सबसे पहले? मैं सबसे पहले थाने गया था, शादबाग। थाना शादबाग। फिर सैफुल्ला ने अजीज से मिला। SHO सैफुल्ला ने अजीज। अच्छा। हाँ जी, वो तो कसमे कुरान उठा के फिर झूठ बोल देता। मुझे बोला कि आप 15 फार्म दे, हल्फिया बयान कि ये लड़का बेकसूर है, हम छोड़ देते हैं। वही थाना कल्चर। हाँ जी, थाना कल्चर। हमने 15 फार्म दिए हल्फिया बयान के। रात 12:01 पे उसने FIR काट दी कि ये मंशियात फरोश गिरोह है। आपके एफिडेविट को भी नहीं माना? नहीं माना। मुझे कहता है आपका ज़हन मुझे दहशत गर्द वाला लगता है। मैंने बोला अल्लाह के बंदे फिर मुझे भी रख लो। मजदूर आदमी ते मैं मजदूरी करना कि मैं दहशत गर्द हां? ओ अल्लाह दा बंदे नु कोई पता ही नहीं की बोलना है। SHO तो लग गया, पता नहीं अल्लाह दे बंदे नु किथे ला देंदे ने। वो इस काबिल नहीं कि उन्हें SHO लाया जाए। आपने अफसरान के नॉलेज में बात डाल दी? हाँ जी, मैंने SP सरफराज विरक साहब से भी मिला हूँ। उन्होंने बोला कंप्लेन किया उसकी? हाँ जी, रिटन कंप्लेन की है। बड़ा अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया। हाँ जी भाईजान, आप भी इस मामला से गुजरे हैं? जी बिल्कुल। क्या हुआ था अभी आप भी बताएं। हुआ तो यही है कि SHO शादबाग 2 जून 2021 में लारीडा थाना में लगे हुए थे। एक रिक्शा ड्राइवर अनार शालमी से अंदर से एक सिविल कपड़ों में लड़का आता है बैग तोड़ा लेकर और कहता जी लारीडे जाना है। लारीडे ले जाते हैं। 2021 की भी बता रहा हूँ आपको, ये SHO के कारनामे बता रहा हूँ। इसी SHO के सैफुल्ला नियाजी के 2 जून को वो थाना लारीडा ले जाते हैं। रिक्शा ड्राइवर कहते हैं तोड़ा उठा के अंदर ला, वो अंदर लेके जाता है। हवा लाश से एक बंदे को निकालते हैं, सारे रिक्शा ड्राइवर को हथकड़ी लगाते हैं और आइस बहुत ज्यादा बरामद हो गई। पूरा ड्रामा होता है जी। अच्छा। इसी तरह इधर भी यही है। ये तो मालूम होनी चाहिए ना, रिक्शा ड्राइवर की नहीं है, चर्च किसकी है? वो तो पता चल गया ना इन्वेस्टिगेशन में। अब कंप्लेन आपने किया SHO? बिल्कुल, रिटर्न किया और इंक्वायरी भी मुकम्मल हो चुकी है। ये फैमिली रिक्शा ड्राइवर्स की है? कहीं ये फैमिली है। और उसके बाद हमने इनसे रब्ता करके हाजी रफाक साहब, वारस जोया साहब, आजम साहब, इनके ऊपर हमने फिर एहतजाजी कमेटी बना दी। ये फैसला करते थे, मैं पहुंचा था इकराम साहब। अब ये एहतजाजी कमेटी बनी हुई है साहब, ये रोए रवा है हमारे सारे एहतजाज के। ये खामोश आदमी पीछे रह के तंजीम चलाने साहब, ये रोए रवा है हमारे सारे एहतजाज के। ये खामोश आदमी पीछे रह के तंजीम चलाने वाला। किंग मेकर ऐसे ही होते हैं। अच्छा, ये रक्षा की फैमिली, ये उनकी मिसेज है, ये वालिदा है। अंदर चलते हैं, SP सिटी से बात करते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, फिर मजीद अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। उनके अक्सर एहतजाज हमारे सामने आते हैं, अपनी स्क्रीन पे भी देखते हैं, हर जगह हम लोग देखते हैं, सोशल मीडिया पर भी देखते हैं, लेकिन नुमाइंदगी कर रहे होते हैं मजीद गौरी साहब किसी ना किसी इशू को लेकर। फिर हमें डर ये होता है कि अगर सारे रक्षे अगर सड़क पर खड़े हो गए तो सवारियाँ कहाँ जाएंगी और रोज़ उन्हें दिहाड़ियाँ कमानी होती हैं, वो कहाँ जाएंगी। लेकिन बात यह है कि इनके मसाइल जो हैं वो हल होते हैं कि नहीं। इस वक्त मौजूद हूँ SP सिटी ऑफिस में। SP साहब ऐसा मौजूद है, SP सिटी सरफराज विरक साहब। इनसे अभी हम गुफ्तगू कर लेते हैं कि बाहर में हमारी मजीद गौरी साहब से बात होगी, जो भी मामला थे। अच्छा, इनकी आपस में बातें तय हो गई हैं तो हम वो जान लेते हैं कि बातें हैं क्या। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं सरफराज साहब? सबसे पहले आपको मुबारकबाद देते हैं कि जी आपने ये जो मामला संभाले हैं आके बतौर SP सिटी, बहुत भारी जिम्मेदारी है मुझे लगता है, क्योंकि सिटी एक डिवीजन अलग है, सदर अलग है, बड़े मामला हो जाते हैं। अच्छा सर, ये जो आज मामला हुए हैं कि रक्षा यूनियन इकट्ठी हो गई आपके ऑफिस के बाहर, उनका कहना ये है कि कुछ थ्रेट भी किया जाता है या कुछ मंशियात के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, इस पर आपकी उनसे बात भी हुई है। वो क्या मामला है असल में, अगर आप उसको अच्छे तरीके से रोशनी डालें उसको। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात तो ये है कि हमारा माशाल्लाह रिक्शा यूनियन से बड़ा अच्छा लाइजोन है, जो हमारे ऑफ़िस की हद तक अगर हम बात करें, और इंशाल्लाह हम ये कोशिश करेंगे कि यही लाइजोन जो है इनका पुलिस स्टेशन लेवल तक जो है अच्छा लाइजोन हो। क्योंकि देखें, ये मेहनत कश लोग हैं और अनफॉर्चुनेटली समटाइम ऐसे हालात बन जाते हैं जिसमें थाने कचहरी तक इनको जाना पड़ जाता है। जैसे कि अभी एक रिसेंट एक थाना शादबाग की हद में एक FIR दर्ज हुई थी, जिसमें एक रिक्शा से जो है वो चर्स रिकवर हुई थी एक बैग में। तो वो बेसिकली चूँकि रिक्शा से बरामद हुई, इस वजह से रिक्शा ड्राइवर का भी उसमें तज़किरा आ गया और अनफॉर्चुनेटली जो वहाँ पे जिसकी वो पोजेशन में थी वो शख्स वहाँ से भाग गया और सवारी कोई और थी। सवारी कोई और थी।
तो चूंकि रिक्शा ड्राइवर की प्रॉपर्टी थी वो रिक्शा, वो उसके साथ मौजूद रहा और उसके अलावा उसमें से वो बैग भी रिकवर हो गया। तो जो एफआईआर जब लिखी गई तो उसमें उसका जिक्र आया कि रिक्शा ड्राइवर जो है उसकी वहाँ से पास से बरामद, यानी कि उसके रिक्शे से बरामद, ठीक है। उसमें जो है वो क्लियर कट उसको वो जो है ना मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराया गया था, लेकिन उसके बाद अगली स्टेज में इन्वेस्टिगेशन में जाके ये चीज़ क्लियर हो जानी थी कि आया कि वो रिक्शा ड्राइवर की चर्च थी या उसका उस शख्स से कोई ताल्लुक़ था कि नहीं था, या कि ये सिर्फ़ और सिर्फ वो एज़ ए पैसेंजर, एक सवारी के तौर पे उसमें सवार हुआ और जब पुलिस ने रोका तो वो वहाँ से फ़रार हो गया। तो उसके बाद जब हमें ये मजीद गौरी साहब ने और अब्बासी साहब जो इनके सेक्रेटरी हैं इन्होंने हमसे रब्ता किया, तो मैंने डीएसपी मिस्री शाह अली अब्बास साहब जो हैं उनकी मैंने ड्यूटी लगाई कि आप इसके फैक्ट वेरीफाई करें, क्योंकि आईओ जो हैं वो सम टाइम अंडर द इम्प्रेशन होते हैं कि ये एक एफआईआर हो गई है तो इसको हमने चला नहीं करना है। बिल्कुल ठीक है। हमने इस ट्रेंड को भी चेंज करना है। जो अभी डीआईजी इन्वेस्टिगेशन है सर अतर इस्माइल, वो जो है काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पे असर्टिव हैं कि आईओ को वो कहते हैं कि आप आज़ाद तरीके से इन्वेस्टिगेशन करें और उसमें जो बेगुनाह है उसको बेगुनाह लिखें और जो गुनाहगार है उसको गुनाहगार लिखें। आप सिर्फ इस इंप्रेशन में ना जाएं कि अगर एक बंदे पे एफआईआर हो गई है तो वो गुनाहगार ही है। तो डीआई साहब इन्वेस्टिगेशन की तरफ से भी उनको हदायत जारी हुई। इसी तरह जो हमारे डीआईजी ऑपरेशंस हैं उन्होंने भी हमें हदायत की कि आप एसएचओ का कंडक्ट वेरीफाई करें कि एसएचओ जो हैं उसने ये बिल्कुल सही एफआईआर दी है या उसमें कुछ फैक्ट्स जो हैं वो मिस रिप्रेजेंट हुए हैं। तो डीआईजी ऑपरेशन अफजाल कौसर साहब बल्कि जो हैं वो इनसे भी रक्षा यूनियन वाले जो हैं इनसे भी राब्ते में वो आए और उन्होंने डे टू डे हमसे भी इसका वो फॉलो अप लेते रहे हैं। तो अभी जब मजीद गौरी साहब यहाँ पे आए हैं ऑफिस के बाहर, तो इनको एक सरप्राइज मिला है कि ऑलरेडी इनका जो रिक्शा ड्राइवर है उसको हम क्लियर कर चुके हैं। अच्छा, पहले से क्लियर कर चुके, यानी कि कल रात जो आईओ ने अपनी फाइल के अंदर जो फैक्ट सामने आए हैं, जो इन्होंने अपने गवाहान पेश किए हैं, इवन के जिस अड्डे से सवारी बैठी थी वहाँ पे जो उनके अड्डा सुपरवाइज़र हैं उन्होंने भी अपना बयान दिया कि जनरल एक सवारी जो है वो इनके साथ जो है वो बैठी थी, यानी रिक्शे वाला गुनाहगार नहीं निकला, यानी कि रिक्शे वाले का उस शख्स से कोई रब्त नहीं है। उस सवारी वहाँ पे उसको बिठाया और इसीलिए जब पुलिस ने उसको रोका तो वो वहाँ पे मौजूद रहा और वो अपने रिक्शे के साथ, उसको ये नहीं पता था कि ये जो शख्स बैठा है इसकी पोजीशन में क्या चीज़ है, क्योंकि उसने एक स्टूडेंट बैग टाइप जिसके अंदर मंशियात जो है वो छुपाई हुई थी वो उसकी पोजीशन में पीछे सीट पे मौजूद, वो पिछली सीट पे मौजूद। उस शख्स को पकड़ा जाएगा जिसकी वो चीज़ें थी? जी बिल्कुल, उसमें हमने जो ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन है दोनों की टीम्स को टास्क दिया है कि वो जो शख्स है उसको ट्रेस आउट करें और उसको अरेस्ट करें ताकि जो असल मुजरिम है उसको सज़ा मिल सके। सर ये तो ऐसे ही पकड़ सकते हैं अगर इसमें आपको सेफ सिटी की भी मदद चाहिए होगी यकीनन। जी उसमें हम सेफ सिटी भी, उसके अलावा हमारे पास कुछ टेक्निकल रिसोर्सेज हैं, कुछ ह्यूमन रिसोर्सेज होती हैं, उनको हम इंगेज करते हैं। तो जैसे कि अभी भी जब इसको रोका गया तो हमारे पास उसके बारे में टिप थी कि एक सवारी जो है ये उसका हुलिया फलाने रिक्शे में वो जो है मूव कर रही है। तो इसी तरह ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड चीज़ें होती हैं जिस पे कार्रवाई की जाती है। तो इंशाल्लाह जो असल मुलजिम है मुजरिम है उसको हम ज़रूर अरेस्ट करेंगे और ये जो रिक्शा ड्राइवर हैं ये जो है इनको हमारी इन्वेस्टिगेशन में क्लियर कर दिया गया है, साथ जो है टाइम गुजारेंगे। और दूसरा की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, यानी कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ वो नहीं, वो असल में चूंकि ऑलरेडी जुडिशियल हो चुके थे, अब हम उनको प्रॉपर वे में बेल आउट कराएंगे और बेल रोक कर आएगी, हाँ बेल करवाएंगे और इंशाल्लाह हम जितनी उनको लीगल असिस्टेंस दे सके वो भी देंगे, क्योंकि उसके अलावा हमारी गौरी साहब से बात हुई है जो उनकी कंपनसेशन है, जो अगर जो एज ए ह्यूमन बीइंग हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं वो भी हम उस रिक्शा ड्राइवर की ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो एक मेहनत कश आदमी है और एक मंशियात फरोश की वजह से उसको जो है बहुत ज़्यादा सफ़र करना। सर इसमें कोई शक नहीं, जैसे आपने बात की ना कि आईओ लेवल जो होता है या एसएचओ से ऊपर का जो लेवल होता है ना, जो सुपीरियर के वहाँ समझ बूझ के लोग मौजूद होते हैं, बड़े तहम्मुल मिजाज होते हैं जैसे आप भी हैं, लेकिन जो नीचे का तबका होता है ना अमूमन लोग उन्हीं से तंग भी होते हैं कि वहाँ पे बेसिकली कल्चर चेंज होने की ज़रूरत है। ऊपर शायद मुझे नहीं लगता कि है, सब पढ़े लिखे लोग आते हैं। अच्छा ये बात मैंने आपकी उस बात को बढ़ाने के लिए की जो आपने की, असल में बात इसमें आने लगा हूँ
कि ऐसा इसके लिए सर मजीद हम लोग क्या सिक्योरिटी और रख सकते हैं? जैसे बहुत सी राइडर्स एप्लीकेशन चलती हैं, कोई भी शख्स बैठ सकता है, मतलब मेरे जैसा बंदा बैठ गया उसके अंदर, उसने कोई चीज़ रख दी और रह के यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र उसने कर दी, क्या इसके लिए भी पुलिस को मिलके और राइडर्स एप्लीकेशन वालों को मिलके कोई लायमल तश्कील देना ना चाहिए ना सर? जी बिल्कुल, अभी मैं गौरी साहब से यही बात कर रहा था कि ये जो लाइजोन है और जो आपस में कोऑर्डिनेशन होता है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो अभी जैसे इनका हमारे साथ जो है लाइजोन बहुत अच्छा है इनकी बॉडी का, हम यही इनसे अभी बात कर रहे थे कि हम हर पुलिस स्टेशन लेवल पे हमारे जो SHOs हैं, हमारे उसी तरह हमारे जो SDPOs हैं सब डिवीज़न लेवल पे, उनसे भी आपका लाइजोन बनाएंगे, आप अपने फोकल पर्सन बनाएं, ठीक है। चूँकि ये अक्सर बेशतर अभी हमने एक ट्रेंड देखा है कि ये जो मंशियात फरोश हैं जो सप्लाई करते हैं ख़ास तौर पे दीगर डिस्ट्रिक्ट से या प्रोविंसेस से, वो ज़्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। सर ये राइडर्स एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, मैं पता है। यस, तो वो पब्लिक यहाँ पे उतरेंगे, फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बैठेंगे, जैसे कि अभी ये रिक्शे में बैठे वहाँ डिलीवरी दी और चुप करके चले गए। पहले ये अपनी गाड़ियाँ और ये चीज़ें लाते थे, वो उनको पता कि पुलिस मार्क कर लेती, वो पकड़े जाते हैं नाके पे, तो ये उनके लिए सेफ एक पैसेज था। इसी तरह सम टाइम डिलीवरी जो है वो करवा देते हैं, कोरियर वाला जो है वो बिल्कुल ऐसे भी है। हमने इवन के बहुत सारे कोरियर ऐसे भी पकड़े हैं जिसमें चोरी के मोबाइल जा रहे थे, उनकी शिपमेंट करवाई गई थी। तो ये हम उनके साथ जो है ना लाइजोन बनाएंगे, कोऑर्डिनेशन बनाएंगे। उसके अलावा अवेयरनेस सेशन भी हम प्लान कर रहे हैं कि हम इनके साथ अवेयरनेस सेशन करें जिसमें हमारे ऑफिसर्स जो हैं इनको ब्रीफ करें कि ये चीज़ें हैं, अगर आपको बंदा इस तरह की हरकत करता नज़र आता है, उसके पास इस तरह का बैगेज है, तो वो हमें फौरी तौर पे इतला दें ताकि हम फौरी तौर पे उसको अरेस्ट करें। और उससे ये है कि जो हमारे मेहनतकश लोग हैं वो भी जो है सफ़र होने से बच सकेंगे और जो असल मुजरिम है उसको भी अरेस्ट कर सकेंगे, और जो इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ हैं उनको भी हम काउंटर कर सकेंगे। मीडिया का काम सिर्फ निशानदेही करना होता है। मैंने जहाँ बाकी बातों की निशानदेही की, वहाँ पे दोबारा उसी बात पे आखिरी फोकस करना चाहूँगा निशानदेही करने के लिए कि आप जैसे अगर ऑफिसर्स ऐसा कदम उठा लें कि मैं उन एप्लीकेशंस के नाम नहीं लेना चाहता, वो पब्लिसिटी हो जाती है, बहुत सी आप भी जानते हैं बाइक से इस्तेमाल होती हैं, गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं। आई थिंक अगर आप जैसे ऑफिसर उनके साथ लाइजोन करें, उनसे पूछे कि हमें सिक्योरिटी दी जाए कि कोई भी चीज़ यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र नहीं होगी जो इलीगल होगी, तो चल इस तरह की एप्लीकेशन चलनी चाहिए, कुछ ऐसा कानून बन जाए सर। नहीं बिल्कुल, इंशाल्लाह हम वो करेंगे। और हमारे जो DIG ऑपरेशंस हैं सर अफजाल अहमद कौसर, तो उनसे भी हम ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे ताकि इस डिवीज़न से हट के ओवरऑल सारी जो डिवीज़न्स हैं उसके अंदर एक यूनिफॉर्म पॉलिसी हो, और इसी तरह ये जो मेहनतकश लोग हैं इनको हम सफ़र होने से बचा सकें, और जो मुजरिम इनको यूज़ कर जाते हैं वो हमारी गिरफ्त में आ सकें। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। या मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें भरोसा करना चाहिए, हमारी सुपीरियर्स जो फोर्सेस हैं, दरवाजे खुले हैं, दरवाज़ा खुला था तो मैं भी अंदर आया हूँ, दरवाजे खुले होते हैं आप लोगों के लिए, सिर्फ एक झिझक होती है, खौफ होता है, उन तक अपनी बातें पहुँचाएं जो भी आपके मामला आते हैं, क्योंकि अगर आप लोग पुलिस के साथ ताउन करेंगे, पुलिस आपसे ताउन करेंगी, तो जहाँ ये जराइम है वो ख़त्म तो कभी नहीं होंगे, हमें भी पता है, लेकिन कमी लाजमी हो जाएगी। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? ठीक है, आप खैरियत से हैं? हाँ जी ठीक। माँ जी बड़ी अजियत में रही होंगी आप? हाँ जी। बेटा कैसे है आपका? वैसे कोई ऐसा आपको शक तो नहीं कि मेरा बच्चा ऐसा कर सकता है? नहीं नहीं, मेरे बच्चे चारे कोई नशा ना शराब, कोई सिगरेट भी नहीं पींदे। अच्छा, कोई रोटी का नशा है बस। किन्नी रोटी का नशा मारी सारे नु है। हाँ जी, रोटी बस खाते ना जी। मेरी भी भूख है, मैं भी ज्यादा गरीब आदमी है, मैंने भी रोटी चाहिए, तन भी रोटी चाहिए। हाँ जी, रोटी बस खाते। कितनी देर तो रक्षा चला रहे माँ जी बच्चा का? 2 साल हो गए, 2 साल। कितनी देर तो रक्षा चला रहे माँ जी बच्चा का? 2 साल हो गए, 2 साल रक्षा चला। 2 साल दोनों रक्षा चलाते हो गए। 2 साल कभी कोई इस तो पहले कंप्लेन तो कोई नहीं आई? नहीं, कोई नहीं। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਜੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ? ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ SH ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਪਿੱਟਦੀ ਗਈ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬੇਗਨਾਹ, ਮੈਂ ਅਸਲ ਮੁਜ਼ਲਮ ਫੜ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਗਨਾਹ ਮੰਨ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਸਲ ਮੁਜ਼ਲਮ ਫੜ ਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬੇਗਨਾਹ, ਮੈਨੂੰ 15 ਸਟਾਮ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਸਟਾਮ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੇ? ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਟਾਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ 15 ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ FIR ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ FIR ਵੀ ਕੱਟਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ 10 ਕਿਲੋ ਚਰਸੇ ਮੈਂ ਦੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਪਿੱਟਦੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਛਡਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਐਸਾ ਕਹਿ ਰੋ ਪਿੱਟਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਛਡਵਾ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਤੂੰ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰੰਡੀ ਰੰਨ ਸਾਂ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ, ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਨਾ, ਤੂੰ ਰੋ ਪਿੱਟਣਾ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਚਲੀ ਜਾ ਚੁੱਪ करते आपके घर। घर भेजता? हाँ। क्यों? बात ही नहीं सुन, पहले मेरी बहन क्या कह रही है? पहले तो वो बात नहीं सुनते थे ना, बाद में जब ऊपर अफसरान का जोर पड़ा उन पे, फिर उन्होंने ये बात की है कि हम आपका बच्चा छड़वाएंगे। अच्छा। पहले तो वो बात नहीं, पहले तो वो किसी को उसके बात करने ही नहीं थे देते ना वो। अफसरान का जोर उस पर कैसे पड़ा? कितने दिन बाद आप गई फिर?
दूसरे दिन गए थे तो उनको आप किस अफसर के पास गई थी? मैं किसी अफसर के पास नहीं गई, सिर्फ मजीद गौरी गौरी साहब साहब को गई थी आप? गौरी साहब ने हमारा साथ दिया, उन्होंने हमें खुशकिस्मत इंसाफ ऐसा लेकर बंदा दिया। मौजूद है। बिल्कुल, इन्होंने हमारा साथ दिया है, इनके हम बहुत शुक्रगुजार हैं, इन्होंने हमें इंसाफ लेकर दिया। अच्छा, अभी आप चूंकि हम अंदर मौजूद थे, एसपी साहब ने भी आप लोगों को कोई इनाम दिया, पैसे दिए, क्या दिया? वो इनाम है? मुझे 10,000 रुपया 10,000 दिया, जी, क्यों मैंने दिया? नाम दिया, मुझे दिया। क्या किया? इमदाद दी अच्छा, उन्होंने कि इमदाद दी, 10 दिन तो हो गए, ये बेवा है, माँ है, कोई कमाने वाला यही था, माँ को देता था आप खर्चा। कौन है मेरी बहन? मैं उसकी चची भी हूँ, आप खाला किसी भी हैं? हूँ। अच्छा जी। तो ये उसकी बीवी है जो हमलावर है, तो इसको उन्होंने हेल्प दी है कि ये अपना 18 दिन से वो बंद है, 18 दिन से वो बंद है। ये वो मेरी बहन, अल्लाह ताला आपको उससे तंदुरुस्ती अता फरमाए, क्योंकि हालात आपके नहीं है, आप लोग ज़्यादा खड़े भी हैं और तकलीफ भी ऐसी बर्दाश्त नहीं होगी। इधर आओ, इधर आओ। मैं तो ये सुन के हैरान होया, वो माँ जी दसदे पे ने, कहते जी मैं पहले SHO के पास गई तो SHO ने कहा कि जी आपके बच्चे की जमानत हो जाएगी, बस 15 तो सामने आओ। उसने दो बातें की, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅਸਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜ ਲਿਆ, ਹਾਂ। ਅਸਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 15 ਸਟਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦੇਣਾ। अच्छा ਇਹ ਗੱਲ ਜਨਮ ਨੇ अच्छा, हमने फिर ये आपने पर्चा भी काटता? पर्चा दे तो सुबह पता लगा बंदा जेल चला गया। वाह ठीक है ना जी, ते गल हैगी है, वाह, ठीक है ना जी, ते गल हैगी है कि लाहौर रंग साडी इस खबर च रंग पड़े कि देखो एक अदालत दुनिया ते वे अल्लाह ने तुहाडे हथ च कलम दी, अदालत उत्ते है, एक मेरे रब दी सब तो बड़ी अदालत ही ठीक हुई जी? है। देखो मेरी गल सुनो, मैं आज आपके तवज्जुह से कहना चाहता हाँ हूँ, जी। बहुत सारे लोग समझते होंगे कि हम पता नहीं क्या करते हैं। ये मेरी टीम खड़ी है, 60 अफराद हैं जो रक्षा यूनियन को चलाते हैं, अपनी मदद आपके कौन को सादा मैंने साथ दिखाओ जरा, ये देखें कौन है? एक ये एक हो गए, 1 2 भाई साहब 2 4 5 6 7 8 ये कितने हैं? पीछे वो मैं सारे गिलने का पहले भाई साहब ने गल करिए। भाई साहब आपको एहतजाजी कमेटी का सरबराह बनाया, जी जी आपको क्या था आज जारी हुई थी गौरी साहब से? आप ही गए थे थाने? जी जी, नहीं मैं थाने नहीं गया, थाने अजीज साहब और हाजी बशीर साहब गए थे। अच्छा, हमारा वो किधर थे? ये खड़े हैं, ये इनसे अच्छा, गुफ्तगू हो बशीर गई आ जाओ, दोनों हो गई है। है। अच्छा। ये हमारी जो टीम है ना, हमें कहा गया था कि जहाँ पे एहतजाज होगा आपने ये सारी टीम लेके आनी। हमने रक्षा ड्राइवर इकट्ठे करके एक टाइम बना के एक प्लानिंग के जरिए हमने एहतजाज किया है और रोड ब्लॉक नहीं किए। हमारी अवामी नहीं, रोड ब्लॉक नहीं किया, मैंने नहीं देखा, किया, हमने नहीं ब्लॉक किया। किया। और हमने अपने हक पे लड़ाई लड़ी है और इसका अल्लाह ताला ने हमें सिला दिया है और इंशाल्लाह ताला हम शौजा की पुलिस पे बड़े खुश हैं और ये कैप्टन मुबीन की पुलिस है जिसने हमें स्टैंड दिए थे। और आज हमारा एक वो खुशी का दिन है कि 10 साल हो गए हमारी यूनियन को मिले बने को, और अल्लाह ताला ने ये हमें एक नाम दिया है, आज के बाद किसी रक्षा ड्राइवर के साथ ज्यादती नहीं होगी। ये गारंटी भी अफसरान की तरफ से मिली। भाईजान ਤੁਸੀਂ ਵੀ गौरी साहब की टीम का हिस्सा है अभी? असद गुजर साहब, आसफ गुजर मैं इनकी टीम आसफ का गुजर, हिस्सा क्या बात है गुजर साहब, ऐसे हम ਤੇ ਬੈਰੋ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਗੁਜਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਹਾਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਕੱਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਗੁਜਰ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੂਜਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰ। ਐਸਐਮ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਬੈਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗੁਜਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਖੋਲੋ ਤੇ ਦੂਜਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੱਟਾ ਬੰਨੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕੱਟਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਮਾਮਲਾ ਸਾਡੇ ਤੈਅ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਤੀ, ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਤੀ, ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ- ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਤੀ ਕਿ ਜੀ ਅੱਜ 10 ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਤੀ, ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ- ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਤੀ ਕਿ ਜੀ ਅੱਜ 10 ਦਿਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ 10 ਦਾ ਫੜ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮੈंने ਪੈगाम ਸੁਣ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਾਮਲਾ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੈ ਵਿਚਾਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਬੈਠੀ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਜ਼ਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੀ ਹੋਣੀ। ਪੁੱਛੋ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੌਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜਿਆ ਇਸ ਦੇ ਥਰੂ ਕੋਲ ਮਾਵਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਵੀ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਟ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਫੋਨ ਆਈ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ। ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਸਿਰ ਬਣ ਕੇ ਮਸੱਲੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਜੀ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ। अल्लाह ने खैर कर क्योंकि दी। माँ जी, तुसी खुश हो? हाँ जी मैं खुश हूँ। अल्लाह ताला खैर करे। नाज़रीन, एसपी ऑफिस के बाहर मौजूद थे, एसपी सिटी के बाहर सब लोग मौजूद थे, मजीद गौरी अपनी रक्षा यूनियन के साथ यहाँ पे मौजूद थे। प्रोटेस्ट ये चल रहे थे कि जी हमारा जो बंदा आप लोगों ने पकड़ा है, जो गलत तरीके से पकड़ लिया गया है, मंशियात के इल्ज़ाम में पकड़ लिया गया है, उस बंदे ने ऐसा कुछ नहीं किया। जहाँ तक शादबाग के SHO की बात थी, जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है सैफुल्लाह नियाजी का, उसने कोऑपरेट नहीं किया। कहाँ के कोऑपरेट हुआ? ऊपर लेवल पे एसपी सिटी ने कोऑपरेट किया, DSPs लेवल पे किया, और आखिरकार इनका मसला हल हो गया। उन खवातीन को भी इमदाद की गई क्योंकि 10 दिन से वो लोग परेशान थे।
उन्हें भी 10,000 का जो इनाम नहीं मैं कहूँगा कि 10,000 रुपये की नकदी दी गई, इसलिए कि ज़ाहिरी बात है रक्शे वाला कमाने वाला है, रोज़ की दिहाड़ी वो कमाता है, जब नहीं कमाएगा तो